वो पूर्व जन्म की बहुत बड़ी भक्त थी। भक्तिन अम्मा बताती हैं कि रायपुर की श्रीमती शारदा मुझसे पहले शांति कुंज आई थीं। वे नित्य प्रति परम वंदनीय माता जी के प्रत्येक कमरे का सामान साफ कर यथावत रखती, झाड़ू पोंछा करती, चादर बदलती। उन्होंने मिशन की बहुत सेवा की। उनके अंतिम क्षणों में गुरुजी माता जी ने भी उनकी पुकार सुनी। सन 86 में मकर संक्रांति के ठीक 7 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई। वे वशिष्ठ भवन में रहती थीं। परम वंदनीय माता जी को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने उन्हें तुरंत ऊपर बुलवा लिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ऊपर भी वे तीसरे दिन भी बेहोश ही रही। नली नाक में द्वारा उनको आहार दिया जा रहा था। देखा, माताजी स्वयं उनके सिर को सहला रही हैं। उनके कपड़े, आवश्यक सामान को सहेज कर रख रही हैं। मृत्यु से 3-4 दिन पहले माताजी ने यह अनुभव किया कि वे गुरुजी से मिलना चाहती हैं। उस समय जबकि गुरुदेव किसी से नहीं मिलते थे। उतर कर नीचे बीच वाली मंजिल पर आए और उनसे मिले। गुरुजी ने उन्हें फूल की एक पंखुड़ी दी और कहा, जिस दिन ये सूखेगी उस दिन ये जाएगी। शारदा अम्मा ने उनके दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया, संतोष की सांस ली और उसके तीसरे दिन प्राण त्याग दिए। उनके हाथ की मुट्ठी खोलकर देखा, वह फूल की पंखुड़ी सूख चुकी थी। ऐसे थे परम कृपालु गुरुदेव, जो सच्चे मन में आराधना करने वाले की हर इच्छा पूर्ण करते थे। उनके शरीर छोड़ने पर माताजी ने कहा, बेटा, वो पूर्व जन्म की बहुत बड़ी भक्त थी। पूर्व जन्म में तू ऋषि कन्या थी। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मनराल, अल्मोड़ा। बात 1959 के उत्तरार्ध की है। एक गोष्ठी में गुरुदेव बरेली में आत्मदारी श्री चमन लाल गौतम जी के निवास पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। हजारों परिजन ध्यान मग्न गुरुवाणी सुन रहे थे। गुरुदेव का बोलना प्राणों को झंकृत कर देता था। जो एक बार उनकी बात सुनता, सदा के लिए उनका अनुयायी हो जाता था। पास ही महिलाओं की कतार में एक युवती महिला ने ज्यों ही अपनी अंजलि फैलाई, तो ही गुरुजी के चरणों के आसपास बिखरे हुए फूल स्वयं उड़कर, वहाँ न पंखा था न तेज हवा का झोंका, उस महिला की अंजलि में आकर समाने लगे। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उसकी दोनों हाथों की अंजलि फूलों से भर नहीं गई। सारा पांडाल सांस रोके एकटक देख रहा था। मैं भी पास ही बैठा देखता रहा। शांत वातावरण में कुछ खलबली बढ़ी। गुरुदेव ने प्रवचन रोक दिया। वह महिला सकुचाती हुई अंजलि बांधे ही अपने स्थान पर खड़ी हुई। संकोच के साथ बोली, गुरुदेव, जब से मैंने आपकी स्त्रियों की गायत्री उपासना पुस्तक पढ़ी, तभी से मैंने गायत्री जप प्रारंभ कर दिया। पूजा के मध्य एक दिन मैं अपनी अंजलि इसी प्रकार फैला बैठी। वहाँ गायत्री माँ के चरणों में चढ़ाए पुष्प इसी प्रकार मेरी अंजलि में भरने लगे। मैं डर गई। परिवार वालों ने भला बुरा कहा। स्वयं मैं भी घबरा गई, लेकिन मैंने उपासना नहीं छोड़ी। उपासना काल में जब भी मेरे दोनों हाथ अंजलि बांधते, फूल स्वयं भराते। मैं क्या करूं गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। गुरुदेव को हमने इतनी ध्यान मग्न मुद्रा में पहली बार देखा। फिर वो बोले, बेटी, तू साधारण नारी नहीं है। पूर्व जन्म में तू ऋषि कन्या थी। यहाँ देव शक्तियों ने तेरे माध्यम से नारियों की गायत्री उपासना की पुष्टि कर दी है। इसमें घबराना कैसा? यह अत्यंत शुभप्रद लक्षण है। तुम अपनी उपासना जारी रखो। गुरुदेव की बात सुनकर सभी परिजन श्रद्धान्वित थे। बाद में गुरुजी ने स्वयं वे पुष्प स्वीकार किए और एक एक पंखुड़ी वहाँ पर उपस्थित परिजनों को प्रसाद के रूप में अपने हाथों से बांटी। मेरे पास यह पुष्प अखंड वर्षों तक सुरक्षित थे। आज भी जब हम उन साथियों से मिलते हैं तो उस दिन वहाँ उपस्थित थे तो उस दृश्य की चर्चा अवश्य करते हैं। बेटा, यह पारस पत्थर है। ओरी जोत बस्ती उत्तर प्रदेश के श्री मिठाई लाल चौधरी जी बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की उनके जीवन में इतनी कृपा है कि उन्हें लगता है जैसे उनके सभी कार्य गुरु सत्ता ही पूरा करती हैं। वे कहते हैं कि सन 1977 की बात है। एक दिन रात्रि के समय गुरुदेव मेरे पैतृक निवास ग्राम मनियारा, जनपद संत कबीर नगर में स्वप्न में सफ़ेद धोती कुर्ता एवं जैकेट पहने हुए आए। मुझे जगाया और बोले, कहाँ भटक गए थे? बस उसी दिन से मैं गुरुदेव का हो गया। वर्ष 1978 में गुरुदेव ने मुझे एक कागज पर अपने हाथ से गायत्री मंत्र लिख कर दिया और कहा, बेटा, यह पारस पत्थर है। इसे किसी अच्छे कार्य में प्रयुक्त करोगे तो उसका भला हो जाएगा। मैंने उसके माध्यम से बहुत लोगों की सहायता की। गुरुजी के कहे अनुसार उसके माध्यम से बहुत लोगों की समस्याएं दूर हुई, बहुतों को स्वास्थ्य लाभ मिला। यह पारस पत्थर उन्होंने 14 लोगों को दिया था।
जिनमें से 12 लोगों का तो गायब हो गया। केवल मेरे पास और प्रतापगढ़ की कार्यकर्ता बहन पुष्पा मौर्य के पास अभी तक सुरक्षित है। मार्च 1994 में मैं बीमार पड़ा, माताजी को पत्र लिखा। 17 मार्च 1994 को माताजी का पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, बेटा ऑपरेशन ना कराना, पर डॉक्टर ने ऑपरेशन ज़रूरी बताया और मैंने ऑपरेशन करा भी लिया। मेरे शरीर के 3 ऑपरेशन हुए और 2 बार सिरिंज से खींचकर मवाद निकाला गया। 23 मार्च से 12 मई 1994 तक लगभग 100 लीटर तक मवाद निकल गया होगा। बार बार यही एहसास होता रहा। माताजी की इच्छा के विरुद्ध ऑपरेशन कराने के चलते ही इतना कष्ट झेलना पड़ा। 20 टाँके अब भी टूटे हुए हैं, पर फिर भी मैं स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हूँ। कितने संस्मरण गिनाऊं, बस गुरु चरणों में समर्पित हूँ और उनके कार्यों में लगा रहता हूँ। प्राण प्रत्यावर्तन तो हो गया। श्री कृष्ण अग्रवाल। घटना सन 73 की है। शांति कुंज में पूज्य गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चला रहे थे। विदित हो कि उस समय तक उस सत्र के लिए परिजनों द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं भेजा गया था। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही कुछ कार्यकर्ताओं को प्राण प्रत्यावर्तन सत्र की स्वीकृति भेजी थी। मुझे इसी पत्र ने अधिक घनिष्ठता से जोड़ा, क्योंकि पत्र पाकर मुझे लगा कि मुझे गुरुजी याद करते हैं। बिना आवेदन के ही स्वीकृति आ गई। मैंने जवाब दिया कि जून में मेरी बहन कौशल्या की शादी है, उसे निपटाकर मैं तुरंत हरिद्वार आऊँगा। विवाह से 8 दिन पूर्व मैं शादी का सामान लाने हेतु तेंदुकोना, बागबाहरा, छत्तीसगढ़ से गोंदिया जा रहा था। रायपुर में ट्रेन बदलनी थी। जैसे ही ट्रेन आई, धीरे हुई हड़बड़ी में मैंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक बोगी के दरवाजे का डंडा पकड़ लिया, किंतु भीड़ के कारण मेरा पैर पायदान तक ही पहुंच सका। मैं एक प्रकार से लटक गया। लटके लटके 3 बोगी जितनी दूरी तक घिसट गया। हाथ में डंडा, सामने प्लेटफॉर्म, आधा शरीर गाड़ी में, आधा प्लेटफॉर्म के नीचे। उस हादसे को स्मरण कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईश्वर किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, किंतु होनी तो होनी है। गाड़ी धीरे हुई, हाथ में डंडा पकड़े हुए सारे शरीर का वजन संभाले में थक गया था। गाड़ी अभी धीमी ही थी, पर अकल काम नहीं की। मुझे लगा गाड़ी रुक गई और डंडा हाथ से छोड़ दिया। मैं सीधा नीचे पांत के पास गिर पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे सरक रही थी। अब क्या करें? भगवान ने सद्बुद्धि दी। प्लेटफॉर्म थोड़ा सामने की तरफ आगे निकला हुआ था, उसी बीच दुबक कर बैठ गया। पुनः 3 डब्बे के लगभग गाड़ी सरकी, फिर रुकी। जैसे तैसे पटरी के बीच में से जाकर धीरे धीरे 2 डब्बों के बीच के गैप तक आया। यहीं से धीरे से प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और जाकर एक डब्बे में बैठ गया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। कई खरोंचें आई थीं, खून बह रहा था। उस समय रात्रि के 8 बज रहे थे। मेरी स्थिति देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब कांप क्यों रहे हो, क्या बात है? मैंने पूरी राम कथा सुनाई। उन्होंने कहा, भाई साहब पूरी धोती लाल हो गई है, ट्रेन तो गोंदिया सुबह पहुंचेगी, तब तक आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। अच्छा हो आपका कोई परिचय हो तो ब्रेक जर्नी ले लीजिए और डॉक्टर से तुरंत इलाज करा ले, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। मुझे उनकी सलाह अच्छी लगी। मैंने ब्रेक जर्नी लिखवाई और ढूंढते खोजते परिचय के एक व्यापारी के घर पहुंच गया। वहां बैठा तो गद्दी खून से लाल हो गई। उन्हें अपनी स्थिति बताई और डॉक्टर हेतु पूछा। उन्होंने कहा, अब तो देर हो गई, सभी दवाखाने बंद हो चुके हैं, सुबह ही कुछ व्यवस्था हो सकेगी। निराश हो मैं घर से बाहर पान की दुकान तक गया कि कुछ पूछताछ करूं। बाहर पान वाले से चर्चा की तो वह भी सुबह की बात कहने लगा। इतने में एक 12-14 साल का लड़का आया। उसने सारी बातें सुनी। वह बोला, दवाई तो मैं बता सकता हूँ, पर जलन होगी, सहना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। नहीं से तो अच्छा है जलन ही सह लिया जाए। सोचकर कहा, आप बताइए तो सही, जितना सह पाएंगे सहेंगे। उसने पान वाले से कहा, दवाई तो तुम्हारे पास है, कत्था और चूना मिलाकर दे दो, लगाते हैं। पान वाले ने कत्था चूना मिलाकर दिया तो मैंने बालक से कहा, आप ही लगा दीजिए। वह तैयार हो गया और सभी जगहों में लगाने लगा। हाथ, पीठ, छाती, पेट, सभी जगह लगाया। वह दवाई लगा रहा था तो मुझे ठंडक अनुभव हो रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इतने तो कहा था जलन होगी, पर मुझे तो ठंडक लग रही है। जब वह पैर में लगाने लगा तो मेरा नियम था, मैं पैर किसी से छुआता नहीं, अतः मैंने कहा, आप पैर मत छुइए, दीजिए मैं लगा लेता हूँ। उसने दवाई मुझे दे दी। मैं पैर में लगाने को झुका और जैसे ही दवा लगाई वहाँ मुझे तीव्र जलन हुई। कराते हुए मैंने सोचा कि आने वाले बालक को धन्यवाद तो दे दूं, किंतु पैर में दवा लगाते तक जाने का वह कहाँ रफू चक्कर हो गया। पान वाले ने पूछा, वह लड़का कहाँ गया? वह बोला, बाबूजी मैंने भी नहीं देखा, मैं तो आपकी पैर की तरफ देख रहा था।
अंतर्यामी अपना काम कर अंतर्ध्यान हो चुके थे, पर मैं समझ न सका। ध्यान में ही नहीं आया यह किसी की कृपा है। दूसरे दिन गोंदिया गया, सामान लेकर आया, विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद शांति कुंज पहुंचा। गुरुजी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, आ बेटा आ, तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब तुझे प्राण प्रत्यावर्तन की कोई ज़रूरत नहीं। तेरा तो प्राण प्रत्यावर्तन मैंने पहले ही कर दिया। बेटे, चलती ट्रेन में चढ़ने का दुस्साहस कर तूने तो पागलपन ही कर दिया। पर पता है, तेरे इस काम के लिए तेरे पास जाने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि उस रात्रि में जो बालक आकर दवाई बताया और लगाया गया वह कोई और नहीं, स्वयं पूज्यवर थे। इसलिए उनके हाथ से लगी दवाई ठंडक पहुंचा रही थी, और जब मैंने लगाई तब जलन हुई। मैं कृतज्ञता से भर गया। आंखों के सामने वह सारा दृश्य घूम गया। सोचने लगा, उस रात वे न आते तो क्या होता। उसी कृतज्ञता ने मुझे पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बदल दिया। अमरकंटक शक्तिपीठ तुझे ही बनाना है। श्री लक्ष्मण अग्रवाल, बिलासपुर। बात सन 1989 की है। पूज्य गुरुदेव ने 24 तीर्थों में 24 गायत्री शक्तिपीठ बनाने का संकल्प ले लिया था। जिम्मेदारी देने हेतु परिजनों के मजबूत कंधे ढूंढे जा रहे थे। इन्हीं दिनों की याद करते हुए श्री अग्रवाल जी कहते हैं, मुझे एक दिन दोपहर 12 बजे एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम हरिद्वार से था, जिसमें लिखा था कि फौरन हरिद्वार चले आओ। उसी दिन 1:30 बजे के लगभग श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी भी हरिद्वार से पहुंचे और कहा, गुरु जी ने आपको तत्काल बुलाया है। मैं आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, ऐसी क्या बात हो सकती है। टेलीग्राम भी आया है, मिश्रा जी भी कह रहे हैं। चर्चा के दौरान मिश्रा जी ने बताया, शायद गुरु जी आपसे अमरकंटक में शक्तिपीठ बनाने हेतु चर्चा करें। उन्होंने कहा है, अमरकंटक हेतु अग्रवाल जी को बुला लो। बात समझ में आई। अपना सौभाग्य मानकर हम दंपत्ति मिश्रा जी के साथ ही रवाना हो गए। गुरुदेव तो जैसे इंतजार में ही थे। पहुंचते ही कहा, बेटा तुझे ही देख रहा था। देख, मैंने देश के 24 तीर्थों में 24 गायत्री शक्तिपीठ बनाने का निर्णय लिया है। अमरकंटक की शक्तिपीठ तू बना ले। अग्रवाल जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गुरुजी, अमरकंटक बिलासपुर से 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है। मुझसे अकेले बनाना तो संभव नहीं है। पूज्यवर ने पुनः कहा, देख बेटा, अमरकंटक शक्तिपीठ बनाना तो तुझे ही है, तेरी सहायता हम करेंगे। लोगों का जीवन बदला। भगवान बुद्ध के समय में एक प्रसंग आता है कि अंगुलीमाल से जब उनकी भेंट हुई तो अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन आ गया। वह डाकू से भिक्षुक बन गया। आम्रपाली जब उनके संपर्क में आई तो वह भी अपना सर्वस्व समर्पित कर साधिका बन गई। ऐसे ही प्रसंग पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आने पर अनेक लोगों के साथ घटित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाकर, मार्गदर्शन पाकर, उनका साहित्य पढ़कर लोगों की मान्यताओं तक में परिवर्तन आया, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन नारी समाज के प्रति जो संकीर्ण दृष्टिकोण था उसमें आया। लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को न केवल गायत्री उपासना का अधिकार ही दिया, बल्कि उन्हें मिशन के कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति भी दी। इसके साथ ही नारी समाज के प्रति आदर, सहयोग और सम्मान का भाव भी बढ़ा। लाखों करोड़ों परिवारों में नारी समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। जो भी उनके संपर्क में आया उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में असाधारण परिवर्तन आता चला गया। परिजनों ने शराब, मांस आदि दुर्व्यसन एवं अनेक दुर्गुणों को छोड़कर श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प किया। उनके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर नाते रिश्तेदार दांतों तले अंगुली दबाकर रह गए कि इनके जीवन में इतना सुधार कैसे आ गया। यह तो चमत्कार ही हो गया। श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी। शांति कुंज आ जाने पर मेरी ड्यूटी प्रतीक्षालय में लोगों को गुरुजी माताजी से मिलाने में लगी। प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों के समय लोग अपने दोष दुर्गुण निसंकोच गुरुजी के सामने प्रकट करते थे। कोई लिखकर भी देते थे। किसी बहुत बड़ी गलती पर पहले वे नाराज होते, फिर बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रायश्चित भी बताते थे। जैसे जितना बड़ा गड्ढा खोदा है उतनी ही मिट्टी लाकर भरना होगा। जितना किसी को नुकसान पहुंचाया है, शारीरिक, मानसिक या नैतिक, उससे अधिक लाभ पहुंचाना होगा। एक बार राम सुभाग सिंह नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया। वह वैगन ब्रेकर के नाम से प्रसिद्ध था, अर्थात रेल के वैगन ही लूट कर ले जाता था।
वह अपनी कमर में हमेशा 2 पिस्तौल रखता था। गुरुजी से मिलने के बाद उसने हावड़ा में 108 कुंडी यज्ञ कराया तथा कितने ही अखंड ज्योति के सदस्य केवल धौंस के बलबूते पर बनाए। उसने डाका डालना छोड़ दिया और सुधर गया। गुरुजी के पास जब आता तो कहता, गुरुजी मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सब जानते हैं। तब गुरुजी कहते, मैं यदि तेरे अंदर देखूंगा तो मुझे बहुत कुछ दिख जाएगा, इसलिए तू वही बता जिसका समाधान तू चाहता है। वाड़िया बापू डाकू से संत। वरवाड़ा बावीसी गांव के रहने वाले वाड़िया बापू इतने खूंखार डाकू थे कि पूरे सौराष्ट्र में उनका आतंक छाया हुआ था। उनके गांव में गायत्री परिवार का कार्यक्रम होने वाला था। कार्यकर्तागण कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने डरते डरते उनके घर पहुंचे। उन्होंने हड़का कर सबको भगा दिया। वे नशे में धुत पड़े रहते थे। मांस, मदिरा आदि सभी दुर्गुण उनके अंदर थे। कार्यकर्ता एक छोटी सी पुस्तिका उनके घर में छोड़ आए। अगले दिन वह पुस्तिका जब उन्होंने पढ़ी तो उन विचारों से बड़े प्रभावित हुए। उन्हें कार्यकर्ताओं के पास जाकर उनसे पूज्यवर की कुछ पुस्तकें ले ली। उन्हें जब गहराई से पढ़ने लगे तो उनके विचारों में बड़ा बदलाव आने लगा। पूज्य गुरुदेव के सौराष्ट्र दौरे में जब वे उनके संपर्क में आए तो पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने शराब, मांस आदि सब दुर्गुण छोड़ दिए और अपना जीवन पूज्यवर का कार्य करते हुए बिताने का संकल्प लिया। आज वे अपने क्षेत्र में एक समर्पित एवं प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सभी उन्हें संत कहते हैं। वह मुर्दा खाते हैं। श्री देवी सिंह तोमर जी बताया करते थे कि कैसे उनके जीवन में गुरु जी के केवल एक प्रवचन से ही आमूल चूल परिवर्तन आ गया। वे बताते थे, मैं टेलीफोन विभाग में सुपरवाइज़र था। मैं खूब मांस खाता था व शराब पीता था। एक दिन गायत्री परिवार के कुछ लोग आए व मुझसे कहा कि गुरुजी आने वाले हैं। राजा साहब का एक महल राजगढ़ में शक्तिपीठ के लिए मिल गया है। उसको ठीक करने व सजाने के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। गायत्री परिवार और गुरुजी से मैं परिचित था। मैंने उन्हें 1500 रुपये दिए। उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया। मैंने कह दिया कि मैं शराब पी कर ही आऊँगा और सचमुच मैं शराब पी कर ही गया। मैंने गुरुजी का भाषण सुना। गुरुजी ने कहा, जो शराब पीता है वह अपना चरित्र सुरक्षित नहीं रख सकता। उसके लिए आत्मीयता, प्रेम, उत्तरदायित्व और परिवार कोई मायने नहीं रखते। मेरा दिमाग ठनका। मैं सामने ही बैठा था। गुरुजी फिर बोले, जो मांस खाते हैं वे मुर्दा खाते हैं, क्योंकि जब उसे काटा जाता है तो उसके टुकड़े बिलखते हैं और उस दर्द चित्कार के हार्मोन्स उसमें मिले होते हैं, और मुर्दा तो वह हो ही जाता है। फिर तो मुझे लगा कि आज से मैंने जो मांस खाया है, शराब पी है, उसको उंगली डालकर उल्टी कर दूं। उसके बाद मैंने कभी मांस और शराब को नहीं छुआ। जब मैं रिटायर हो गया तो एक रात 2 बजे नींद में गुरुजी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, उठ, मेरे साथ चल। मैंने पत्नी को जगाया और कहा, अब अपन शांति कुंज चलते हैं, और फिर हम लोग शांति कुंज आ गए। जोरा सिंह का जीवन बदला। खीरी लखीमपुर जिले के श्री जोरा सिंह कभी एक प्रसिद्ध डाकू थे। खूब नशे आदि का सेवन भी करते थे। उनके गांव में गायत्री परिवार द्वारा एक महायज्ञ संपन्न होना था। उनकी पत्नी ने परिजनों से निवेदन किया कि मेरे पति की शराब आदि छुड़वा दो तो बहुत कृपा होगी। परिजनों ने उन्हें यज्ञ में आने हेतु भाव भरा निमंत्रण दिया। वह सपरिवार यज्ञ में आने का अनुरोध किया। जब वे पत्नी सहित यज्ञ में बैठे तो उनसे बहनों ने कहा, आपसे एक दैव दक्षिणा मांग रहे हैं, कोई एक बुराई छोड़ दीजिए। उन बहनों ने आग्रह किया तो उन्होंने उस यज्ञ में शराब छोड़ने का संकल्प ले लिया। बस एक छोटे से व्रत से उनका जीवन ही बदलता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने सभी दुर्गुण छोड़ दिए। आज वे एक सरपंच की भूमिका निभाते हुए गांव वालों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। उनकी पत्नी मिशन की बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। पूरा परिवार बदल गया। इंदौर के डॉक्टर आनंद ढींगरा बताते हैं कि शांति कुंज आने और माता जी से मिलने के पहले तक मेरा जीवन दिशाहीन था। मैं बिल्कुल निराश, हताश था। हमारे घर में भी नरक जैसा वातावरण था। आए दिन माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश होता ही रहता था। माँ ने कई बार आत्महत्या का प्रयास भी किया। हम भाई बहन सदा इसी टेंशन में रहते थे कि कहीं दोनों में से किसी एक को खोना ना पड़े। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। मेरी हालत यह थी कि मुझे दिन में भी आधी रोटी पचाना भी मुश्किल पड़ता था। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था।
मुझे लगता था मैं शायद 6 महीने और जी पाऊंगा। इन सब का असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ा था। सन 1991 में मुझे कहीं से अखंड ज्योति मिली। उसे पढ़कर मुझे लगा कि अभी उम्मीद जगाई जा सकती है। जून 1991 में मैं एक माह के लिए शांति कुंज आया। यहीं से मेरे जीवन में नया मोड़ आया। मुझे लगा इससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। मैं यहीं रह जाना चाहता था। माता जी से मिला। मैंने कहा, माता जी, मैं यहीं आना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यहीं काम करने का मन है। माता जी ने कहा, अभी मत आओ, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब तुम हमारे ज़्यादा काम की हो जाओगे। माता जी के इन शब्दों ने मेरे जीवन में आशीर्वाद से भी बढ़कर काम किया। मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। धीरे धीरे घर में पूर्ण शांति हो गई। अगले वर्ष 12वीं कक्षा में मैंने अपने शहर में टॉप किया। मैं माता पिता को शांति कुंज लेकर आया। उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मेरे पिताजी प्रतिदिन 8-10 घंटे मिशन का काम करते हैं। मेरा घर नरक से स्वर्ग बन गया। आज मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ। मेरा पूरा परिवार गुरुदेव का ऋणी है। उनके अनुदानों का ऋण तो हम सर्वस्व न्यौछावर करके भी नहीं चुका सकते।